जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। रुद्र संहिता युद्ध खंड 34वां अध्याय। तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुँचना। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुने, आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिव जी का बड़ा विचित्र चरित्र वर्णन किया। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया। सनत कुमार जी बोले, शिव दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिव दूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। इस प्रकार यह कहकर उस ज्ञानी शंखचूड़ ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार की कामनाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप करते हुए वे पति पत्नी सुख सागर में निमग्न हो रात में क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके नित्य कर्म संपन्न कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र तथा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदर पूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्यत हुआ। शंखचूड़ बोला, हे सेनापते, युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चलें। बलशाली कंकों की सेना जिसमें 86 महाबलवान दैत्य और एवं दानव हैं, आयुधों से युक्त हो शीघ्र निर्भय होकर निकलें। असुरों के 50 कुल जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकले। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र निकले। इसी प्रकार काल के मौर्य दौहर्द तथा कालक तैयार होकर मेरे आज्ञा से रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए निकले। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, महाबली असुर राज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं को लेकर चल पड़ा।
युद्ध शास्त्र में प्रवीण, महारथी, महावीर, रथियों में श्रेष्ठ तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापति भी 3 लाख अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षय वट है। वह सिद्धिप्रद सिद्ध क्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत उत्तर भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली, उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली, जलपूर्ण तथा रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है, जो क्षार समुद्र की प्रिय भार्या है। वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वतों के बाएं कड़ पश्चिम सागर में गिरती है। वहाँ जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्धकांड 34वां अध्याय समाप्त। जो भी प्रेम